तो आप लोग आउटडोर सेटअप बनाना चाहते हैं, जैसे मेरा आउटडोर सेटअप है, तो इसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है तो आप लोगों का जो ब्रीडिंग सेटअप है वो कामयाब रहे। तो दोस्तों मैं इसमें 5 स्टेप में मैंने वीडियो बनाई है, 5 स्टेप्स हैं, तो वो आप अगर उसको फॉलो कर लेंगे, उसको समझ लेंगे तो आपका आउटडोर सेटअप कामयाब रहेगा। तो दोस्तों मैं हूँ सलमान और आप देख रहे हैं इंडियन बजीज एंड लव बर्ड चैनल। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले स्टेप्स की बात कर लेते हैं। पहले स्टेप में दोस्तों सबसे पहले जब आप सेटअप बनाना शुरू करें तो आपको क्या देखना है, अपनी छत पर जगह आपको कौन सी पसंद करनी है। जगह आपको देखनी है सबसे पहले कि सूरज, आप ऐसी जगह पर सेटअप बनाएंगे जो बैक साइड है, सेटअप का बैक साइड है, उसका पूरा दिन जो सूरज बैक साइड से निकलना चाहिए। यानी कि ऐसा ना हो कि आपने सेटअप ऐसी जगह बनाया है कि पूरा दिन सुबह में सूरज जो उगता है तो सूरज सामने ही सेटअप के रहे, घूमता रहे, और आपको जैसे सेटअप यहाँ पर है तो आपने सूरज सामने से आया और पूरा दिन धूप जो सेटअप के सामने जाली के अंदर रही और शाम में जाकर वो डूब गया, तो उससे क्या होगा कि आपका जो सेटअप के अंदर धूप आएगी तो वो बर्ड को नुकसान देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ये पहला स्टेप सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सेटअप को आपको ऐसे देखना है कि आपको जो सेटअप बनाएंगे तो उसकी जो सूरज की रोशनी है वो सेटअप के पीछे होनी चाहिए, बैक साइड से सूरज जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से सूरज उगता है तो पूरा पीछे घूमे, जो सेटअप की बैक साइड है वहाँ घूमे, ना कि सामने से सूरज आए। ठीक है, सामने से नहीं आना चाहिए, पीछे से जाए और वहीं डूब जाए, उधर साइड से डूब जाए। ठीक है, जैसे कि सूरज जहाँ से उगता है वो देखें और सूरज कहाँ डूब रहा है वो देखें, और सूरज पूरे दिन कहाँ चलेगा तो ये भी देखना है आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखा देता हूँ कि मैंने जो ये वाला जो रुख देखा है, ये वाला ये साइड है, तो सूरज जो इस साइड से निकलता है, ठीक है, ये हमारा नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड से निकलता है और साउथ से पूरा जो बैक साइड है वो पूरा जो ऊपर से गुज़रता है सूरज और यहाँ आकर वो शाम में डूब जाता है इस साइड से। तो उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला कि जो पीछे की साइड है वो धूप से बचा रहेगा, सेटअप धूप से बचा रहेगा अच्छे से। अगर मैं उसको इस साइड पे सेटअप बनाता तो क्या होता कि सूरज यहाँ से निकलता और पूरे दिन उसकी जो रोशनी है वो सेटअप के अंदर होती और वो डूबता, उसके बाद में शाम में जाके बर्ड को कहीं जाके उसको छाया मिलती। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। सिर्फ जो सर्दियों में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि सर्दियों में हल्की सी धूप आती है, सर्दियों में भी ज़रूरी है आपको दोनों मौसम को लेकर चलना होगा कि आप ये भी ना देंगे कि पूरा आप सर्दियों के बारे में सोचें कि सर्दियों में धूप पूरी अंदर आएगी, तो वो भी ना देखें। गर्मियों में देखिए, गर्मियाँ ज़्यादा दिन पड़ती हैं, सूरज सर्दियाँ सिर्फ 2 या 3 महीने मुश्किल से पड़ती हैं, तो वो हम सर्दियों में अपने बर्ड को विटामिन D3 वगैरह दे देते हैं जो धूप की रोशनी से नहीं मिल पाती है। लेकिन थोड़ा बहुत धूप आनी चाहिए सर्दियों में, लेकिन इतना ना हो कि आप पूरे दिन धूप आपके सेटअप के अंदर आए। सेकंड स्टेप की बात करते हैं तो सेकंड स्टेप में आपको सेटअप अगर आप इस तरह से बना लेते हैं कि आपने जैसे आपने रुख देख लिया कि सूरज का रुख कैसा है, अब आपको क्या देखना होगा ये मैं सेकंड स्टेप में बताता हूँ कि वेंटिलेशन। ठीक है, वेंटिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वेंटिलेशन आपके सेटअप में नहीं है तो आपके सेटअप में जो है टेम्परेचर सही नहीं रहेगा और बर्ड को वेंटिलेशन जितना अच्छा मिलेगा, क्रॉस वेंटिलेशन मिलेगा, उतना ही बर्ड खुश रहता है, उतनी ही ब्रीड में आपको फ़ायदा मिलता है। ठीक है, तो क्रॉस वेंटिलेशन आपको देखना है कि क्रॉस वेंटिलेशन आप कैसे देखेंगे। तो क्रॉस वेंटिलेशन में आपको दिखा देता हूँ कि जैसे कि ये सामने तो आप जाली लगाएंगे, क्रॉस वेंटिलेशन होगा आपको जो सामने से दीवार है साइड से और उस साइड से दीवार है, तो आपको बड़े बड़े जंगले लगाने होंगे, आपको विंडो लगानी होंगी बड़ी बड़ी। और आपका पीछे अगर कोई घर नहीं बना हुआ है, आपका ओपन एरिया है, तो आपको बैक साइड में भी बड़े जंगले लगाने हैं। ठीक है, ये मेरी मजबूरी थी कि यहाँ पर पीछे घर था तो मैंने बड़े जंगले पीछे बैक साइड में नहीं लगाए, तो यहाँ आपको बैक साइड में भी लगाने हैं। अगर कोई घर बना हुआ है, कोई आपके पास जगह की कमी है कि आप पीछे जंगला नहीं लगा सकते हैं, तो आप इस साइड से और उस साइड से आप जंगले ज़रूर लगाइए, क्योंकि वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन होगा, आपकी इधर से हवा आएगी और उधर से निकल जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होगा तो बर्ड जो है उमस में रहेगा, टेम्परेचर उसको सही नहीं मिलेगा और ब्रीड भी वो ठीक तरीके से नहीं करेगा। तो क्रॉस वेंटिलेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। हम अब तीसरे स्टेप की बात करेंगे। आपको सर्दी गर्मी दोनों देख लिया, लेकिन अब बरसात के बारे में भी देखना है कि आपको मैं तीसरे स्टेप में बताता हूँ कि बरसात में किस चीज़ का ध्यान रखना होगा। कि जब आप सेटअप बनाएंगे, आउटडोर सेटअप बनाएंगे, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा
कि यहाँ पर बरसात जब आती है तो पानी का जो बौछार होती है वो नहीं आनी चाहिए डायरेक्ट। तो आप ऐसा स्टेप बनाएंगे। ये 1 फीट का स्टेप है, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था, मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे 2 फीट का स्टेप बनाना चाहिए था। 2 फीट का बनाएंगे और आप मैक्सिमम आप 3 फीट 4 फीट का भी बना सकते हैं। ऊपर आप जाली ले लीजिए, ठीक है, जाली ऊपर ले लेंगे 4 फीट के ऊपर, वो भी ठीक है, लेकिन मिनिमम आप 2 फीट का स्टेप रखिए। क्योंकि अगर डायरेक्ट बरसात का पानी आता है तो वो यहाँ स्टेप तक रहेगा 2 फीट तक, क्योंकि डायरेक्ट सेटअप के अंदर नहीं जाएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं बनाते हैं, सिर्फ यहीं से जाली लेते हैं, बौछार होगी वो डायरेक्ट पानी के सेटअप के अंदर जाएगी। और अंदर भी आप बना सकते हैं, अंदर भी आप ज़रूर बनाइएगा सेटअप में, ताकि वो डायरेक्ट बर्ड के पास ना पहुँचे अगर आप मास्टर केज बनाते हैं। तो दोस्तों आपको बरसात में आपको ढाल ज़रूर लेना है। जैसे कि ये शीट है तो आपको बरसात का पानी डायरेक्ट नीचे गिरे, आपको इतना ढाल लेना होगा कि आप 1 फीट या 2 फीट आप आगे निकालेंगे सेटअप से, ताकि बरसात का पानी छत पर गिरे, ना कि सेटअप के अंदर आए। चौथे स्टेप की बात करते हैं कि चौथा स्टेप छत आप कैसी बना रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि देखिए ये मैंने बनाया है, आपको 3 लेयर लेनी होंगी, आपको कम से कम 3 लेयर का आपको छत बनानी है, ठीक है। छत में 3 लेयर रखनी होंगी। तो आउटडोर सेटअप के लिए बता रहा हूँ कि जैसे आपने ये रखा जाली, इससे नीचे आप जाली भी लगा सकते हैं। जैसे ये जाली है, जाली आप लगाएंगे, उसके ऊपर आप क्या बिछाएंगे, ये वाली जो आपकी फाइबर की शीट है वो बिछा दिए, या फिर 1 इंच की जो आती है, 1 इंच की प्लाई आती है बारीक वाली, हल्की वाली, वो आप बिछा दीजिए। उसके ऊपर जो ज़रूरी चीज़ है वो है थर्माकोल, 2 इंच का थर्माकोल, 2 इंच वाला इतना मोटा थर्माकोल होगा, थर्माकोल आपको बिछाना है। थर्माकोल बिछाने का फ़ायदा ये है कि वो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि वो टेम्परेचर सर्दी गर्मी में दोनों में मेंटेन करके रखता है। अब गर्मी में वो कम कर देगा टेम्परेचर, सर्दी में बढ़ाएगा, ठीक है, वो गर्म रहता है। तो आप थर्माकोल ज़रूर लगाएं, लेकिन उससे ऊपर जो लेयर आप जो इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरी आपकी जो छत होगी, ठीक है, जो आपने छत बिछानी है, वो किस चीज़ की बिछाएंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं कि टीन का शेड बिछा दिया। टीन का शेड क्या होता है, वो तपता है, धूप डायरेक्ट पड़ती है तो वो गर्मी को ट्रांसफ़र कर देता है नीचे। तो जब नीचे गर्मी ट्रांसफ़र होगी अंदर बर्ड के अंदर, तो वो तो सेटअप पूरा गर्मी में उमस में भर जाएगा, गर्मी में पूरा तप जाता है सेटअप। तो आपको टीन का शेड बिल्कुल नहीं बनाना है दोस्तों, बिल्कुल मत लगाइएगा टीन का शेड। और आप एल्युमिनियम का लगा सकते हैं, जो आप देख सकते हैं मार्केट में ब्लू कलर का आप एल्युमिनियम की शीट आती हैं, वो लगा सकते हैं। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा दोस्तों सीमेंट की शीट। सीमेंट की शीट सबसे ज़्यादा अच्छी है, ओके, ठंडी भी रहती है और मज़बूत भी है, और सर्दियों में भी गर्म रखती है शर्ट को, ठीक है। ये सीमेंट की शीट आप लगाइए, सीमेंट की शीट सबसे अच्छी चीज़ है, ठीक है। आप करते हैं 5वें स्टेप की बात। 5वें स्टेप में दोस्तों आपको सर्दी गर्मी में दोनों में आपको ये रखना होगा कि आपको सबसे पहले हाइग्रोमीटर लगाना है। हाइग्रोमीटर आपने देखा होगा नीचे अंदर लगा हुआ है, सेटअप के अंदर ज़रूरी है, ताकि तभी आप उसको देख के टेम्परेचर को आप मेंटेन कर सकते हैं। तो आपको गर्मियों में कूलर लगाना होगा। कूलर आप लगाएंगे जब आउटडोर अगर सेटअप है, कूलर नहीं लगाएंगे तो आपका काम नहीं चलेगा। बर्ड गर्मी में हाँफते रहेंगे और स्ट्रेस में आएंगे, हीट स्ट्रोक से आपके बर्ड मरेंगे, ठीक है। गर्मियों में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कूलर ज़रूरी है। और सर्दियों में बल्ब लगाइए 100 वाट 200 वाट, और अगर आप बिजली का जो है आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ऑयल वाला हीटर लगा सकते हैं, तो वो टेम्परेचर को सही रखता है और ऑक्सीजन को भी ख़त्म नहीं करता। तो ये दोस्तों हो चुके हैं हमारे 5 स्टेप, जो कि इम्पोर्टेंट मुझे 5 स्टेप लगे थे आउटडोर सेटअप बनाने के लिए। तो ये चीज़ आप अगर याद रखेंगे 5 स्टेपों को, तो आप अपने बर्ड का सेटअप को कामयाब बना सकते हैं, आप बर्ड को अपने अच्छे से रख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।